हेलो 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 मेरे प्यारे शेर शेरनी सब, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। मैं साकेत आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से एप्लीकेशन क्रिएटिव लर्निंग हब पे। तो आज हम लोग इस चैनल पे फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स पढ़ने से जस्ट पहले थोड़ा सा एक बार फिजिक्स का इंट्रो जानेंगे कि आखिर हम लोग को पहले पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए, ये है मेरा स्टाइल। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स में यदि सबसे पहले देखा जाए कि हम लोगों को कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। तो हम पहले आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें कि हम लोग सारे चैप्टर्स के बारे में पहले जानेंगे कि किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है हम लोगों को। तो क्या है यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का 11th क्लास का। यूनिट एंड डायमेंशन भी जिसे हम लोग बोलते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद यदि हम लोग आगे आते हैं तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस, ठीक है। इसी रोटेशनल मोशंस में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ग्रेविटेशन हमको पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉरी सॉलिड एंड फ्लूइड होता है, ठीक है। देखिए, हम मेरा सबसे पहले है ना कि यदि आप किसी जंग पे जा रहे हैं तो आपको पहले उस जंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई आपको लड़ना किससे है। तो सेम आप फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि आपको आखिर फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे को पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता है और उसे अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है कि वो क्या पढ़ा या उसको क्या पढ़ना था, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर्स को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, फिर क्या है काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोग चैप्टर देखे ये सारे मेरे 11th क्लास के चैप्टर थे। अभी तक जितना भी चैप्टर हम लोगों ने देखा ये सारे कौन सा था, तो सारा का सारा चैप्टर 11th क्लास का था। अब यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, ये सब 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, जैसे कि दो चार्ज है, ठीक है। हम लोग आपको कुछ कुछ हो सकता है आप लोगों को याद भी हो कि जैसे कि दो चार्ज है Q1 Q2 या फिर दो सेम चार्ज है, अब दोनों रुका हुआ है, इसके एक्सिस पे आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नाम से क्लियर हो रहा है क्या, स्टैटिक यानी कि यहाँ पे रुका हुआ चार्ज है, ठीक है। और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब क्या है कि यहाँ पे अब जो पढ़ेंगे अब चार्ज मूव कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नेटिज्म देखेंगे। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे जिसको हम लोग EM वेव बोलते हैं शॉर्ट में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स। उसके बाद न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। यदि हम पूरे 12th, और ये सारे जो 14 चैप्टर थे ये हमारे किस क्लास के, 12th क्लास के, ठीक है। ये सारे 12th क्लास के हैं। यदि हम आपसे बात करें 12th क्लास का, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट या एक दृष्टिकोण से बोले कि सबसे लेंदी चैप्टर, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे दो चैप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बाबू और काफ़ी लेंदी भी। एक तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, एक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा यदि हम लोग बात आते हैं कौन सा, एक ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दो, यानी कि ये जो 3 चैप्टर या ऑप्टिक्स को आप एक ही कंसीडर कर लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स जो है ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इवन बहुत बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो ये आपको हम किसका जानकारी दे दिए, सबसे पहले चैप्टर का जानकारी दे दी कि फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है। लेकिन एक और मस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, बोलिएगा सर क्या इंपॉर्टेंट बात है, कि फिजिक्स को कभी भी पढ़ने के लिए आपको किसी फिजिक्स के बुक में यूजुअली लिखा ये चीज़ नहीं रहता है कि, लेकिन फिजिक्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फिजिक्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मैथ। यदि आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। यानी कि फिजिक्स का एक भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको, अब मैथ में हम आपको ये नहीं बोलने का आप PhD करो, ठीक है, आपको एक बेसिक मैथ आना चाहिए, एक नॉर्मल कैलकुलेशन आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, ग्राफ को देखना, ग्राफ के पॉइंट्स को समझना,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, कुछ जो मैथ का टॉपिक जैसे वेक्टर हुआ, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे, क्या, अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बच्चे, तो हम लोग फिजिक्स का एक भी टॉपिक डील नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये समझिए फिजिक्स के लिए क्या है, रामबाण है। फिजिक्स के लिए जो मैथ्स है वो रामबाण है। यदि आपको फिजिक्स पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आपको मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, जो अमूमन जो बायो के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं चलो हम बायो के हैं, तुमको तो मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये रीज़न है कि 90% जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं फिजिक्स से उनको डर लगने का रीज़न, या यूँ कहिए कि फिजिक्स थोड़ा सा वीक रहने का एक ये भी रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये जान लिए कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो कल वीडियो आया था बायो का, तो उसके बाद से एक क्वेश्चन देखे थे कि सर क्या आप बायो नहीं पढ़ाएंगे एंड वॉट एवर लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक बार हम थोड़ा सा ये भी इस वीडियो में क्लियर, देखिए आज काफ़ी शॉर्ट इंट्रो है और प्लस आपको साथ साथ देखिए फिजिक्स के बारे में बता दिए, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको साथ साथ थोड़ा सा क्लास के बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, कि क्लास कैसे शेड्यूल है, कैसे कैसे क्लास होनी है। ठीक है, अभी जो फिलहाल आपका क्लासेस होने वाला है ये 2 टाइम मतलब 2 टर्म में होगा, पर डे एक एक क्लास होगा। जैसे देखिए जो फिजिक्स है, फिजिक्स एंड जूलॉजी, ठीक है, ये आपको कौन पढ़ा रहा है, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि साकेत सर। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैं फिजिक्स एंड जूलॉजी, ये 2 चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन और भी कुछ है। ठीक है, हमें तो और भी पढ़ना, हमको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। ठीक है, केमिस्ट्री एंड बॉटनी ये आपको मैम पढ़ा रही हैं, जैसे कि कल फर्स्ट लेक्चर मैम का आया ही था। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि आपका क्लास कैसे हो रहा है, कैसे कैसे क्लास लिया जा रहा है, और ये दोनों ही क्लास अल्टरनेट चलेगा। जैसे अभी क्या चल रहा है बाबू, आप लोग अभी देखे ही होगा क्लास में, अभी क्या चल रहा है, तभी मैम बॉटनी पढ़ा रही हैं तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिर अब ये हम लोग एक एक चैप्टर लेके चलेंगे कि एक चैप्टर जिससे बॉटनी का एंड होगा, फिर इधर तब तक एक चैप्टर फिजिक्स का एंड हो जाएगा। तो फिजिक्स का एक चैप्टर एंड हुआ तो फिर मैं जियोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, दूसरा कोई भी चैप्टर, और उधर मैम बॉटनी छोड़ के केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह करके हम लोग चल रहे हैं, और अल्टरनेट डे पे क्लास होगा, जैसे एक दिन बॉटनी का लेक्चर आएगा, मतलब एक दिन मैम का लेक्चर आएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा लेक्चर आएगा, फिर एक दिन मेरा आएगा, फिर उसके बाद मैम का आएगा। इस तरह अल्टरनेट डे करके चलेगा, संडे को कोई लेक्चर नहीं, कंटिन्यू। और जो हमारा लेक्चर का टाइम रहेगा बाबू, ठीक है, जो हमारा लेक्चर का टाइमिंग रहेगा वो 11 AM रहेगा। ठीक है, ये फिक्स टाइमिंग रहेगा 11 AM। ठीक है, 11 AM पे लेक्चर आपको मिल जाया करेगा पर डे हमारे चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। और बोलिए अक्सर ये किस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन। देखिए आज इंट्रो वीडियो इसीलिए हम लेके आए कि बच्चों के मन के हर एक डाउट को मैं क्लियर कर दूँ। ठीक, क्या आप पूछिए सर आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो मैं आई होप आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप ये नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको रेज कर दूँ, चलिए कर देते हैं। अब वैसे इसमें नोट करने लायक था ही क्या जी, बुड़बक लोग आए, मतलब सर का नाम याद नहीं रह रहा है आप लोग का, बेवकूफ़ा उठा के पटकेंगे हैं। अब क्या नोट करो एकदम, हाँ क्लास सर का नाम, मतलब बेवकूफ़ सब। चलो देखो यहाँ, ठीक है, अब बोलिए सर ये किस एग्ज़ाम के लिए, आप किस एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बाबू देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक आप यदि देखिएगा ना कहीं पे भी बहुत ही कम या फिर कहिए ना के बराबर कोई भी यूट्यूब चैनल है या कोई भी टीचर्स हैं जिन्होंने कि NCERT को, ठीक है, NCERT को डीप एक्सप्लेन कहीं नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, NCERT को डीप एक्सप्लेन अभी तक कहीं नहीं किया गया है बच्चे। ठीक है, NCERT को अभी तक कोई डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है।
तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को एक एक लाइन को डीपली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे बड़ा हम लोग का यही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को डीपली, तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, आइदर इट इज़ नीट, ठीक है, ये चाहे कुछ भी हो, ये आपका नीट के लिए हो सकता है, ठीक है, ये आप बीएससी नर्सिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी नीट हो, बीएससी नर्सिंग हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। ओके, अब यहाँ पे फिजिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंट्रो तक करिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कॉन्टैक्ट फॉर पीडीएफ इस नंबर पे कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।